जो दूसरी बार बने हैं आदरणीय हमीद भाई मेवाती, मेरी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय नारायण जी मीणा, आदरणीय हुसैन खान जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, आदरणीय मजीद भाई कमांडो, ये भी बहुत योद्धा हैं, बहुत मेहनत करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। आदरणीय हिदायत खान जी धौलिया साहब जो कि अध्यक्ष भी रहे और आयोग के भी अध्यक्ष रहे, आदरणीय अबू बकर जी नकवी साहब, आदरणीय बहन रेशमा जी, आदरणीय तालिम शेख जी और मंच पर विराजमान और सामने विराजमान हमारे समस्त अल्पसंख्यक मोर्चे और बाकी भी यहाँ पधारे भाइयों बहनों, आदरणीय पत्रकार महानुभाव। वैसे पत्रकार महानुभावों को याद करना तो बहुत जरूरी है, इनको याद नहीं करें तो हमारा इतना बढ़िया कार्यक्रम और एक भाई कोई मजाक कर ले तो वो फिर गले पड़ जाती है। आज वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि हमीद भाई मेवाती बहुत मेहनती व्यक्ति, बहुत योग्य है, समझ भी रखते हैं, अच्छी काम करना भी आता है, संगठन के लिए सेवा की भावना से राजनीति के अंदर है। हाँ, ये सही कहा, सबको साथ लेके चलते हैं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, ये इनकी बहुत विशेषता है, खूबी है। मैंने इनसे एक बात कही थी, अभी चुनाव हुए थे तो चुनाव में मैंने कहा भाई देखो आपका ये परीक्षा का क्षण है और परीक्षा इस बात की है कि आपको ये 4 वार्ड हम देते हैं जो शुद्ध रूप से मुस्लिम वार्ड है और इसमें आप हमको कितना वोट दिलाते हो ये हम आपकी परीक्षा लेंगे। और वास्तव में मैं आपसे बताऊं, इन्होंने उस वार्ड में मेरी सभा भी कराई और उन 4 वार्डों में हमको अच्छे वोट भी दिलवाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि काम करना आता है, समाज में एक समझ बढ़ाना चाहिए, समाज में जागृति पैदा करने की जरूरत है, समाज जागृत रहे, समाज सचेत रहे, अपना हित किसमें है उसका ध्यान रखे, देश का हित किसमें है उसमें ध्यान रखे। आज देश को किस चीज की जरूरत है, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, कौन इस देश की चिंता करता है, कौन इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत करने की चिंता करता है, ये जानकारी सबको होना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो तो किन लोगों को मकान ज्यादा मिले, जो जरूरतमंद है उसको मकान भी मिलना चाहिए, गैस का सिलेंडर भी मिलना चाहिए, शौचालय का निर्माण भी होना चाहिए, बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए, इलाज भी मिलना चाहिए और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलना चाहिए। ये चिंता कौन करता है? इसका ध्यान सबको होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को इसकी जानकारी होना चाहिए, जो किसी भी वर्ग का हो उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश का हित कौन कर सकता है और कौन ऐसा वर्ग है। देखिए 2500 राजनीतिक दल हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं, आप जानते भी नहीं होंगे कईयों के नाम, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां किसी ने देश पर राज भी किया, कोई राज करने के लिए प्रयास भी कर रहा है, कोई किसी प्रांत में राजनीति कर रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी सबको होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। जिन्होंने इस देश पर लगातार वर्षों राज किया, क्या उन्होंने इस समाज को मजबूत करने का काम किया?
यदि मजबूत करने का काम किया होता तो आज ये समाज कमजोर नहीं होता। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती है, इस समाज को डराती है और डरा करके वोट प्राप्त करके और खुद सत्ता आसीन हो जाती है, लेकिन समाज के भले के लिए कुछ करती नहीं। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। हम सबको जागरूक होने की जरूरत है, जानकार होना चाहिए कि हमसे जो वोट प्राप्त करता है, हमसे आशीर्वाद लेकर के जाता है और जाने के बाद हमारे लिए करता क्या है। हमारे लिए करता कुछ नहीं। हमको तो वही अपनी मेहनत करनी है, हमको तो वही और संघर्ष करना है, इसके अलावा वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। लेकिन दूसरा वर्ग ये ध्यान दे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए वो क्या बात कर रहे हैं। आवास योजना किसने दी? प्रधानमंत्री आवास योजना। एम्स किसने दिए? देश के अंदर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चिकित्सा सुविधा कि प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा का और लाभ मिलना चाहिए। ये सब कौन कर रहा है? ये विचार तो करने की जरूरत है। देश मजबूत होना चाहिए, ये कौन कर रहा है? ये विचार करने की जरूरत है। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। टीवी आप भी देखते हो, अखबार आप भी पढ़ते हो। आपको जब पता चलता है कि कई ऐसे देश, मुस्लिम राष्ट्र, ध्यान देना मेरी बात को, कई मुस्लिम देश जिनके शासक भी मुस्लिम है, वो देश अपने देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सर्वे भवन्तु सुखिने का भाव देते हैं कि सब मजबूत होने चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान देना मेरी बात का, तब उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया था कि लड़ाई लड़ो तो इस बात की लड़ो कि विकास कौन करे। लड़ाई लड़ो तो इस बात की लड़ो कि अपने देश को मजबूत कौन कर सकता है। इस लड़ाई में कंपटीशन में आओ मेरे से। कहा था कि नहीं कहा था कि कंपटीशन करो, संघर्ष करो, अपने देश को मजबूत पहले कौन करता है, इस मामले में संघर्ष करो। यही चैलेंज दिया था। ये नहीं कहा कि आकर के मुझसे लड़ो, बंदूकों से लड़ो, ये नहीं कहा। अपने आवाम को मजबूत करो, अपने इलाके को समृद्ध करो, आम आदमी को इतना मजबूत कर दो कि वो ये इंतजार नहीं करे कि मुझे कुछ दो, वो देने की स्थिति में आए। वो खुद आज समाज की सेवा के लिए अपने गाढ़े पसीने का पैसा लगा करके किसी का भला करे। ऐसा मजबूत करो, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था। हम तो समझ गए, हमारे देश का नेतृत्व तो समझ गया और हमारे देश के नेतृत्व ने तो मजबूती प्रदान करने का काम किया। सबसे पहले घरों में शौचालय बनना चाहिए, बहन की इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए। फिर कहा कि आवास मिलना चाहिए, फिर कहा इनको इलाज की सुविधा मिलना चाहिए। ये सब काम किया। इनको रोजगार मिलना चाहिए, हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा रहे, ये स्थिति बननी चाहिए। लेकिन दूसरे देश क्या कर रहे हैं? दूसरे देश तो ऐसा नहीं कर रहे। कुछ देश कर रहे हैं, अरब कंट्रीज के भी कुछ देश हैं जो विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी दोनों देश क्या कर रहे हैं? वहां से लोग भाग भाग के आ रहे हैं। कोई भी वर्ग का व्यक्ति वहां सुखी नहीं है। आप टीवी देखते हो तो पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि मोदी जैसा नेता हमको भी चाहिए। कहता है कि नहीं कहता? पाकिस्तान का नागरिक वो भी टीवी पर कैमरे के सामने आके कहता है कि हमारे देश में भी यदि मोदी जैसा नेता होता तो हम तो आज मजबूत होते।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये स्थितियां बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सेवा की भावना से आगे आना पड़ता है। ये जागरूकता हम सब में होना चाहिए। हमारे इस समाज को लोग डराते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये समाज यदि जागृत हो गया, ये होशियार हो गया, तो सोच समझ करके वोट देगा। तो इनको होशियार मत करो, इनको डराओ, इनको कहो बीजेपी आ जाएगी तो खा जाएगी। अब किसको खा लिया भाई? हिंदुस्तान में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी का शासन है, किसको दुखी किया? कहीं किया क्या? तो डराते हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। मैं कई बार कहता हूं, आज सिद्दीकी साहब ने मुझे याद दिला दिया। मैंने पिछली बार कहा था सिद्दीकी साहब, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अपने में से कई लोगों के खाते होते हैं, खाते दुकान पर खाता खुलवा दिया, अकाउंट खुलवा दिया। कभी कोई सामान खरीदना है तो उसी दुकान में जाएंगे और वो सामान अपन लेके आ जाएंगे और वो खाते में लिख देगा कि आज सिद्दीकी साहब ये माल लेके गए, इतना रुपया इनका बकाया। दूसरा कोई माल चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो दुकान, जो सामान चाहिए तो वही दुकान से माल लेते हैं, वहां खाता खुला हुआ है। और खाता खुला हुआ है और आप उस दुकान में गए माल लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, तो वो दुकानदार देखेगा कि ये आया है, इसका खाता मेरे यहाँ जाएगा कहाँ? इसको तो यहीं से माल खरीदना है। और इतने में कोई रोकड़िया आ गया तो वो रोकड़िया को कह रहे अरे भाई साहब आप इधर आओ, आप इधर बैठो। वो गद्दी पे जो हाथ फेर के गद्दी भी साफ करेगा और वहां आपको बिठाएगा। क्या ठंडा लोगे क्या? उसकी ठंडे की मनवार भी करेगा और खातेदार की कर नहीं रहा है, क्योंकि उसको तो मालूम है कि खातेदार तो मेरे यहाँ आने वाला है, वो तो और कहीं जाने वाला है नहीं। अपना पंखा मोड़ करके वो उसकी तरफ करेगा कि ठंडी हवा भी इनको मिले। फिर कहेगा साहब क्या चाहिए? वो बताएगा कि मुझे सूट खरीदना है, तो बढ़िया से बढ़िया लाएगा दुकान में से, अंदर से, और कम भाव लगाएगा, क्योंकि ज्यादा भाव लगाए तो वो दूसरी दुकान चला जाएगा, क्योंकि वो तो रोकड़िया है और खातेदार की वो चिंता ही नहीं कर रहा है और रोकड़िया की पहले चिंता कर रहा है। और कम भाव भी लेता है, अच्छा माल भी देता है और उससे पैसे भी ले लिए, पैसे खजाने में रख दिए और वो रवाना हो गया। दूसरा खातेदार, दूसरा की रोकड़िया आ गया, तब भी उस खातेदार को बिठाए रखता है, दूसरे रोकड़िया का काम पहले कर दिया। तीसरा रोकड़िया आ गया, उसका काम पहले कर दिया, खातेदार को बिठाए रखा और सारे रोकड़िए चले गए। उसके बाद खातेदार को पूछता है अरे तुझे क्या चाहिए, आ इधर। बिठाया, अरे कि मुझे भी ये साड़ी खरीदनी है। तो साड़ी खरीदनी तो सबसे पुरानी दुकान में पड़ी है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। वो ला करके कहेगा देख ये कितनी बढ़िया साड़ी है, तेरे लिए रखी है, और उसके पैसे भी ज्यादा लेगा, क्योंकि ये तो खातेदार है, जाएगा कहाँ? इसको तो यहीं से माल लेना है। तो कमाई भी पूरी अच्छी कर लेगा, माल भी पुराना निकाल के दे देगा, और आप तो खातेदार हो तो खाते में से तो वहीं से माल लेना है, आपके नामे लिख दिए, पैसा तो देना ही पड़ता है, चाहे बाद में दो या पहले दो। इसलिए मेरा ये कहना है कि रोकड़िया बनो, रोकड़िया बनो। यदि काम नहीं करे तो दूसरी दुकान तैयार है, और वहां भी नहीं मिले तो तीसरी जगह जाओ। रोकड़िया बनो, ठगाई करे उस दुकान को तिलांजलि दे दो, और तिलांजलि दोगे तो क्या होगा मैं बताऊं? यदि आप रोकड़िया बन गए तो हम भी गर्ज करेंगे, नहीं तो हमको तो पता है ये तो हमको पूछते ही नहीं है, इस गली में जाने से क्या फायदा, इस गली में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमको वोट देते ही नहीं है, क्या रहेगा बताओ? और वो इसलिए नहीं करेंगे कि ये तो हमारे यहाँ जाएंगे कहाँ, ये तो अपने आप वोट दे देंगे हमको, इनकी गरज करने की जरूरत कहाँ है? तो मैं गरज नहीं करूं क्योंकि मुझे आप आशीर्वाद देते नहीं हो, और मेरा वो जो जिसके यहाँ खाता है आपका,
वो इसलिए गरज नहीं करेगा कि वो जाएगा कहाँ, ये तो मेरे को अपने आप ही देने, इसलिए रोकड़िया बनो। एक बार डरो तो सही, अरे डरा के देखो तो सही। डराओगे तो वो भी समझ जाएगा, कांग्रेसी भी, अरे भाई इनकी सेवा नहीं की तो ये अगली बार उधर चले जाएंगे। हाँ, चेंज कर दो, बिल्कुल चेंज कर दो। और हम भी सोचेंगे कि भाई हम अधिक सेवा करेंगे, हम भी इनकी गरज करेंगे, हम भी इनको पूछेंगे, हम भी इनके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, तो ये हमको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? यानी हम भी गरज करें, और वो इसलिए गरज करें कि ये हमारा खाता टूट जाएगा, ये दूसरी जगह चला जाएगा, तो वो भी आपकी गरज करेगा। अरे गरज कराना सीखो तो सही, गरज करवाना सीखो तो सही, एक बार गरज करवाओ तो सही। देखो वो क्या क्या आपके पलक पावड़े बिछाते हैं, सब हम भी बिछाएंगे, वो भी बिछाएगा। तो आपका तो भला ही भला है ना भाई। ये बात समाज को समझाओ, ये बात अपने भाइयों को समझाओ, अपने ये दोस्तों को समझाओ, इलाके के लोगों को समझाओ कि कंपटीशन कराओ, और कंपटीशन इसमें कराओ कंपटीशन कि ज्यादा सेवा कौन करता है। जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद देना, जो सेवा नहीं करे उसको तिलांजलि दो, उसको दूर करो। मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, वो कोशिश करे कि मैं ज्यादा सेवा करूं, और मैं कोशिश करूं कि उससे ज्यादा सेवा मैं करूं। तो कंपटीशन आएगा तो भला किसका होगा बताओ? किसका भला होगा चाचा? समाज का भला होगा ना। तो ये जनता को सिखाने की जरूरत है। ये अपने भाइयों को दुनिया में ये बता दो कि हम पर ठप्पा नहीं होना चाहिए। ठप्पा, यदि ठप्पा हो गया तो जिसका ठप्पा लगा है वो चिंता नहीं करेगा, और दूसरा तो करेगा ही नहीं। ये ठप्पा मत लगने दो। कहो कि सेवा कर, जिसको आपने आशीर्वाद दिया ना उससे उम्मीद करो, कर सेवा कर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मदनलाल शर्मा जिंदाबाद, मदन जी राठौर जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जागृति चाहिए, ये जागृति चाहिए। ये मेरा भाई, ये जागृति समाज में पैदा कर दो। सब गर्जे करेंगे आपकी। मैंने बोला ना कि 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब आपकी गर्ज नहीं करे तो देख लेना। करने दो ना गर्ज, आने दो। और आपका हाथ में है ये तो आपके हाथ में है, कोई छीन नहीं सकता। आज मैं झूठ बोलूं तो एक बार ले लूंगा, दूसरी बार क्या है फिर आजा। ये तो हर बार आना ही पड़ेगा ना। कभी म्यूनिसिपैलिटी में आना पड़ेगा, कभी पंचायत में आना पड़ेगा, कभी विधानसभा में आना पड़ेगा, कभी लोकसभा में आना पड़ेगा। धोखेबाज ज्यादा चलता नहीं है। धोखा देने वाला, कहते हैं ना लकड़ी की हांडी चूल्हे में एक बार ही चलती है, वो जल के भस्म हो जाती है। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद आप करके देखो, मालूम पड़ेगा कि क्या हो सकता है। मेरे पाली की बात बताऊं आपको। मेरे पाली में एक प्रहलाद जी हलवाई थे, वो बहुत बढ़िया कचौरी बनाते थे, तो हम उसी से कचौरी मंगवाते थे, हर बार उसी से मंगवाते थे। अब वो उसका नाम चल पड़ा। एक दूसरा राधा मोहन जी थे, वो भी कचौरी बनाते थे, लेकिन उसका कोई पूछता ही नहीं था। एक दिन मैंने मंगवा के देखी तो उसकी कचौरी तो इस प्रहलाद जी से भी अच्छी है। तो मैंने बताना शुरू किया, अब टेस्ट करके तो देखो भाई। उसका टेस्ट इतना अच्छा कि प्रहलाद जी की दुकान उठ गई और राधा मोहन जी की चल पड़ी। इसलिए उस दुकान में माल खत्म है। हाँ,
एक बार टेस्ट करके तो देखो, आजमा के देखो, हमको आजमा के देखो, हम आपको कितना मजबूत करते हैं आम आदमी को। ये करके देखो, ये हिंदुस्तान में बताने की जरूरत है। हमारे कहते हैं ना आरएसएस वाले खा जाएंगे, आरएसएस के सर्वे सर्वा सबसे बड़े मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई मंदिर में जाके आरती करे या कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, कोई गिरजाघर में जाकर के सजदा करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाहिए क्या? राष्ट्रभक्ति, इस देश के प्रति आत्मीयता का भाव, ये देश मेरा है, ये भाव चाहिए। वो हमारा आदर्श व्यक्ति है, वो हमारे लिए प्रेरणादायी है, हम उसकी पूजा करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी तो कहा कि नेशन फर्स्ट, पार्टी बाद में, पहले राष्ट्र। अगर देश सही रहा तो हम सब सुखी रहेंगे। तो ये बात मैंने आप सबसे निवेदन किया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये जितने भी भाई आए हैं, ये इस विषय को समझ गए। आपने विषय को समझा है, बीच में से आवाज आई है, तो आपने विषय को समझा है। ये विषय अपने समस्त समाज को समझाने की जरूरत है कि जो सेवा करे उसको आशीर्वाद दो, और जो सेवा नहीं करे उसका कान मरोड़ो। अपने आप सुधार आ जाएगा, वो भी सेवा करना सीख जाएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया हो तो मुझे माफ करना, लेकिन अभी सिद्दीकी साहब बोलेंगे, उनको सुनना। ये देखिए, देश में घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, देश को समृद्ध करने के लिए उसमें हमारे समाज का भी किस प्रकार का योगदान होना चाहिए, उसकी ये चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।